आज की हमारी कहानी है यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस के अंदर रेखा नाम की एक कांस्टेबल जो कि वहाँ पर काम करती थी, वहाँ पर अपनी ड्यूटी नई नई ज्वाइन कर कर वहाँ पर अकेलापन महसूस कर रही थी। वह सोचती थी कि यहाँ पर मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरा अपना कोई भी नहीं है। वह एक दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर कर वहाँ पर ड्यूटी कर रही थी, तभी वह किसी से बात कर रही थी। तभी वहाँ से एक दरोगा जाते हैं जो उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, क्योंकि लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर वह उससे पूछता है तो वह बताती है कि मैं यहीं की पास की हूँ। वह यह सुनकर वह कहता है कि मेरी जो माताजी हैं उनका जो मायका है वह वहीं की है, तो आप और हमारा रिश्ता बन गया। यह सब कुछ कहकर वह अब अपने आपस में नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा था। वह उस लड़की को किसी न किसी बहाने बातें करने के लिए बुलाता रहता था। घर जाने के लिए कुछ न कुछ बहाना लगाकर उसे घर छोड़ने जाता था। लड़की अब उसे बहुत अच्छी निगाहों से देखने लगी थी, उस पर विश्वास करने लगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका विश्वास इतनी बुरी तरह टूटेगा। लड़की उसका विश्वास के कारण उसके साथ हर वक्त अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। धीरे धीरे वह फ्रेंड एक लव स्टोरी में बदल गई। लड़की जो कि अपने जो दरोगा जी थे उनके साथ उनके रूम पर जाती है। उनके रूम पे जाने के बाद दरोगा जी उसके साथ बहुत अच्छी बातें करते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लड़की लाख मना करती है लेकिन वह उसे मैनेज कर ही लेता है। वह कहता है कि कुछ अगर गड़बड़ हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की भी उसकी बहुत ऐसी अच्छी बातें सुनकर उसकी बातों में आ जाती है। वह कहता है कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें पता है कि आजकल की जो दुनिया है उसके अंदर यह नॉर्मल बात है, पहले लोग प्यार करते हैं फिर शादी करते हैं। लड़की उसकी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करती और फिर उसके साथ अपने शारीरिक संबंध बना लेती है। ऐसा कुछ दिन चलता रहा। एक दिन लड़की बोलती है कि मुझे बहुत जोर का पेट में दर्द हो रहा है। लड़का उसे लेकर अस्पताल जाता है, उसके अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर दिखाया जाता है कि वह प्रेग्नेंट है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बताती है तो दरोगा साहब कहते हैं कि तू एक काम कर रेखा, मैं तुझे एक टैबलेट ला कर देता हूँ, वह खा लेना, बच्चा गिर जाएगा। बच्चे को अवॉइड कर कर वह अपनी ज़िंदगी में फिर से खुश हो जाते हैं। लड़की को नहीं पता था कि अभी से उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। लड़की अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। उसने कहा और उसने अपने बच्चे को गिरा दिया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। उन लोगों के बीच में फिर से शारीरिक संबंध बनते हैं। उसके बाद फिर से वह प्रेग्नेंट हो जाती है। वह फिर से चेक करते हैं, वह फिर से उसे वही टैबलेट दे देता है। लेकिन अब की बार जब वह शारीरिक संबंध बनाते हैं तब उसकी गर्लफ्रेंड के पास उसके फ़ोन रह जाता है। उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। लड़की रेखा उसका फ़ोन उठाकर बातें करती है, लेकिन जब वह आवाज़ सुनती है तो आगे जो उससे बात कर रही थी वह भी लेडीज़ होती है। वह आपस में यह पूछती है कि तुम कौन हो। रेखा पूछती है तुम कौन हो। वह औरत कहती है कि मैं तो उसकी पत्नी बोल रही हूँ, लेकिन तुम कौन हो। रेखा जो कि अब किसी बात का जवाब देने की हालात में बिल्कुल भी नहीं थी। वह एक सदमे से में चली गई थी कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है और वह अब इस ज़िंदगी का करे तो करे क्या। उस व्यक्ति ने उसे कहा और उसने उसकी सारी बातों पर आंख बंद कर भरोसा किया। वह अंदर से टूट चुकी थी और वह फ़ोन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। वह दूसरे दिन दरोगा जी से सभी बातों के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन दरोगा जी ने उसे ठुकरा दिया और कहा अगर मेरी पत्नी है तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने नहीं बताया तुम्हें, लेकिन हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की सिर्फ यही चाहती थी कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ, मुझे आपकी अब कोई भी ज़रूरत नहीं है।
आप अपनी वाइफ के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। यह सब कुछ कहकर वह उसकी ज़िंदगी से जाना चाहती थी। वह अपने घर के लिए वहाँ से चली जाती है। वह अपने माता पिता के पास पहुँचती है और अपनी शादी के बारे में बात करती है। उसके माता पिता भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। रोका हो जाता है। तब लड़की वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है तो दरोगा साहब रेखा से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे से बिना पूछे तुमने शादी के लिए हाँ कर दी, तुमने रोका कर लिया। रेखा कहती है कि प्लीज़ तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे रहने दो, मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा टेंशन मत दो मुझे। यह सब कुछ वह उससे आशा कर कर बैठी थी, लेकिन वह उसे यह सब कुछ नहीं करने देना चाहता था। वह उसके रूम पर जाता है, उसके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरी पत्नी है तो क्या हुआ, मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। एक बच्चा होने के बाद जो इंसान अपनी पत्नी को छोड़ सकता है वह उसका क्या होगा। वह तो उसे न जाने किस मोड़ पर छोड़कर जा सकता है। लेकिन रेखा फिर से उसकी भावना में बह जाती है और उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बना लेती है। लेकिन कुछ दिन तो यह सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अब दरोगा जी की हदें पार होती जा रही थी। वह बात बात पर अब उस पर चिल्लाने लगा था, मारपीट होने लगी थी। जब उसका मन करता वह अपने उसे के साथ शारीरिक संबंध बनाता और जब उसका मन नहीं करता उसको पीटता। उसके हर एक गुस्से का शिकार होने लगी थी रेखा जो कि इस जिंदगी से अब तंग आ चुकी थी। वह फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वह अपना ट्रांसफ़र वहाँ से कहीं दूर करवा लेती है। वहाँ जाकर वह दरोगा जी से फ़ोन कर कर कहती है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब क्या करना है। दरोगा जी कहते हैं कि जो 2 बच्चों के साथ हमने किया है वही अब करना है। मैं तुम्हें टैबलेट भेजता हूँ, तुम वह ले लेना। लड़की जो कि यह सुनकर अंदर से हिल जाती है कि मैंने जो डिसीजन लिया शायद ठीक ही लिया होगा, क्योंकि इस इंसान ने तो मेरे साथ में इतना बुरा किया है। जब इसको अपना मन होता है, अपना मन की इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पास आता है और जब इसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो ये मेरे साथ मारपीट करता है। लड़की अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना चाहती थी। वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत करती है। उसने दरोगा जी के खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती क्योंकि उसकी बहुत उचित लोगों तक पहुंच थी। लड़की जो कि अब तंग आ चुकी थी अपने दोस्तों के साथ ये सारी बातें शेयर करती है, बड़ी दुखी ही मन से। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि हमारे यहाँ के एक एसपी साहब हैं, तुम जाकर अगर अपनी सारी जो घटित कहानी है उन्हें बताओगे तो शायद वह तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन लड़की को तो किसी पर भी कोई विश्वास नहीं था। वह कहती है कि मैं इस ड्यूटी पर आई थी महिलाओं की मदद करने के लिए, लेकिन मेरा यहाँ जिंदगी का ऐसा खेल बन गया है कि मैं किसी की क्या मदद कर सकती हूँ, मेरी ही कोई मदद कर दो। वह एसपी साहब के पास जाने से मना करती है, लेकिन उसके दोस्त उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर वह वहाँ पर जाती है, अपनी सारी घटना उन्हें सुनाती है। तब एसपी साहब उनकी ये सारी बातें सुनते हैं, वह बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वह महिला थाने में फ़ोन करते हैं और लड़की को वहाँ पर भेजते हैं। कहते हैं कि रेखा नाम की एक लड़की जो कि मैं आप लोगों के पास भेज रहा हूँ, उसकी सारी जो कहानी है वह सुनना, फिर उसकी रिपोर्ट एफआईआर जो है वो दर्ज करना और उन लोगों पर कार्रवाई करना। लड़की को महिला थाने भेजा जाता है। उनकी सारी रिपोर्ट जो कहानी थी वह सुनी जाती है, एफआईआर लिखी जाती है और उनकी पत्नी, उसके भाई और दरोगा जी और उसका बच्चा, उनके ऊपर उसने केस किया था। केस के बाद उन पर कार्रवाई की गई, लेकिन दरोगा जी जो कि अपना पहले से ही उन्हें यह सब कुछ पता चल जाता है कि रेखा ने उनके खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, वह अपना ट्रांसफ़र कर कर भाग गए। लेकिन लड़की जो कि अपने इंसाफ लेने के लिए हर एक कोशिश कर रही है, तो इसके अंदर साफ नज़र आ रहा है कि यूपी पुलिस का जो
अनुशासन है वह कितना वीक है कि कोई भी उनके कर्मचारी अगर किसी छोटी डूटी वाली लड़की हो, मतलब उनके जो कांस्टेबल थी, अब यूपी पुलिस को देखकर साफ नजर आ रहा है कि वहां के जो अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, वह छोटे अधिकारियों को बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं देते, जैसा कि रेखा के साथ हुआ। वह न तो घर की रही और न घाट की। उसकी जिंदगी अब एक खिलौना बन गई थी। आखिरकार अब उस लड़की के साथ कौन तो शादी करेगा, कौन उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताएगा। तो रेखा जो कि सही समय रहते हुए इस रिलेशन को यहीं पर ख़त्म करती है और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर उनके किए की सज़ा उन्हें दिलवाती है। तो आप लोगों को रेखा की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।